फिलिस्तीन के समर्थन में यमन की जंगी तैयारी, बैलिस्टिक मिसाइल को दुनिया को दिखाया गया। मिसाइल की 2000 किलोमीटर रेंज तक मार करने की क्षमता है। तो देखिए अब यमन भी कूद पड़ा है और ये विध्वंसक तैयारी की तस्वीरें बताती हैं कि अब कुछ भी हो सकता है, युद्ध में कोई भी हमला कर सकता है और फिलिस्तीन के समर्थन में यमन का ये युद्ध घोष है। और देखिए अमेरिका ने जिस तरह से आक्रामक रुख अब अख्तियार कर लिया, उसे देखते हुए कुछ सवाल उठाए वो लाजमी है और उन पर हम नजर भी डाल लेते हैं। जरा देखिए बिग वॉल के जरिए अमेरिकी हमला जो हुआ है यमन की मिसाइल के खिलाफ, अब आगे क्या होगा खतरा इस बात का। पहली बड़ी बात, इजरायली सीमा से दूर किसी देश से हमले का आखिर क्या संकेत है? क्या पूरा मिडिल ईस्ट यानी जो मध्य अरब बताया जाता है वो वॉर में शामिल हो जाएगा इस हमले के बाद? अगला बड़ा सवाल, क्या अमेरिका वॉर में सक्रिय तौर पर उतर गया है और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर इसका परिणाम आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है? और क्या भूमध्य सागर से भी अमेरिकी जवाबी हमले होंगे और तेज होंगे? एक और बड़ा सवाल है, क्या ईरान को भी इजराइल के खिलाफ मौका मिलेगा? क्योंकि ईरान ने भी अपना जो हथियारों का गोदाम है वो खोल दिया है, धमकी दे दी है इजराइल को। बिल्कुल। और करुणा, हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर त्रिपाठी, मैं आपके पास आ रही हूं। ये जो हो गया ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल था कि यमन की तरफ से एंट्री हो जाएगी और अमेरिका उसे रोकेगा। यानी यमन हो, लेबनान हो या हिजबुल्लाह हो, ये इस ताक में है कि कैसे भी प्रोवोक करा जाए अमेरिका को कि अमेरिका भी आए जंगी मैदान में। नहीं जी, देखिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सही है कि अरब देश जो है अब एक साथ आ गए हैं, अपोज करना चाहते हैं इजराइल को और अभी अमेरिका को भी, लेकिन हमें ध्यान में रखना है, उनको भी ध्यान है कि अमेरिका का 12 मिडिल ईस्ट के देशों में बेसेस हैं। बहरीन की जो हम अभी बात कर रहे थे, बहरीन में अमेरिका की 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, 5th फ्लीट वहाँ पर है, 4 एयर बेसेस वहाँ हैं और तकरीबन सारे देशों में ईरान को छोड़ करके अमेरिका के कोई ना कोई बेसेस हैं। तो ऐसी अगर हालत आएगी तो अमेरिका अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। मेडिटेरियन में आप लोगों ने अभी बताया, इनफैक्ट 2 दिन पहले से बताते आ रहे हैं कि वहाँ पर दोनों आइजनहावर और गेराल्ड फोर्ड वहाँ पहुँच चुकी हैं। तो इतनी ज़्यादा अमेरिका ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है, तो अमेरिका का नुकसान ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इसके अलावा अमेरिका ने रडार भी अपने सेटअप कर रखे हैं इजराइल में और उनकी क्षमता है कि ईरान से भी अगर कोई मिसाइल आती है तो उसको वो वहाँ इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो वो पूरी क्षमता अपनी तैयार कर रखी है अमेरिका ने। लेकिन यही मैं दोबारा कहना चाहूँगा, ये जो लड़ाई एंटी हमास है ये एंटी अरब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत फैल जाएगी और फिर बहुत ज्यादा मुश्किल। लेकिन कब तक अमेरिका रोक पाएगा सर? क्योंकि अमेरिका को भी उकसाया जा रहा है उसके बेसिस पर हमला करके। एक और बड़ी खबर त्रिपाठी सर, इसके बाद फिर आएंगे आपके पास। वेस्ट बैंक के हेब्रोन में जबरदस्त संघर्ष हो रहा है, फिलिस्तीनियों और आईडीएफ में यह संघर्ष, कई लोगों के घायल होने की खबर है। तस्वीरें आप देखिए जरा। और एक और बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, हमास के अड्डों पर हवाई हमला हुआ है। गाजा में हमास का सैन्य ठिकाना है, यहाँ पर ध्वस्त किया गया इस सैन्य ठिकाने को। आईडीएफ हमले में हमास को भारी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें देखिए जहाँ पर हमास के ठिकाने बने हुए थे, यहाँ पर बमबारी तेज हुई है।